यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? अपने घरों पर हैं, यहाँ भी हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हो? बोलिए हाँ। चलना चाहते हैं तो सुनिए, प्रभु का वचन आज आपके लिए है। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसके 34 पद से प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि क्या करना होगा। मेरे पीछे चलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। मरकुस उसका 8 अध्याय 34 पद से। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्या अपने स्वार्थ से, अपना जो आपकी स्वार्थी आदतें हैं उनसे इनकार करने को तैयार हैं? स्वार्थी जीवन को छोड़ना चाहते हैं? पर स्वार्थ के लिए जीना चाहते हो? दूसरों की भलाई के लिए, केवल अपनी भलाई नहीं, अपने पड़ोसी की भलाई, अपने दुश्मनों की भी भलाई, अगर उसके लिए तुम जीना चाहते हो तो यीशु कह रहा है कि तुम मेरे पीछे आ सकते हो, मेरे पीछे चल सकते हो। नहीं तो क्वालिफाइड नहीं हो मेरे पीछे चलने के लिए। अगर तुम अपने आपे से इनकार न करो और अपना क्रूस न उठाओ तो मेरे पीछे नहीं आ सकते। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। लोग, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में शर्माते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में शर्माते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे ईसाई कहने लगे। वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है। हमने ये सुना है, पूरी दुनिया में सुना है, समाज में सुनते हैं ये। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी एक विशेष वर्ग का नहीं हो सकता। परमेश्वर सृष्टि करता है तो सारी सृष्टि का है, हर जाति के लोगों का है, हर धर्म के लोगों का है, वो हर देश के लोगों का है, हर भाषा बोलने वाले लोगों का वही परमेश्वर है। उसे तुम सेक्टेरियन नहीं बना सकते हो। जीसस क्राइस्ट इज नॉट ए सेक्टेरियन गॉड, ही हैज फॉरबिडन सेक्टेरियनिज्म। उसने सेक्टेरियनिज्म को पूरे तरीके से नकारा है। और यही वजह है जब जुदाइज्म के लोग, यहूदी धर्म के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रवचन को और उनकी शिक्षाओं को सुनकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र किए। वो सोचते थे कि परमेश्वर यहोवा केवल इस्राएल का परमेश्वर है। इब्राहिम के ऊपर प्रकट हुआ तो इब्राहिम का पारिवारिक ईश्वर हो गया। मेरे प्रियो, इब्राहिम के पारिवारिक ईश्वर को, उसकी यूनिवर्सैलिटी को, उसकी विश्वव्यापी ईश्वरत्व को यीशु मसीह ने प्रकट किया। परमेश्वर के पुत्र ने प्रकट किया कि वो इज़राइल का परमेश्वर केवल नहीं है, वो सारी सृष्टि का ईश्वर है।
इसलिए तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। अगर तुमने आज उस जीवते परमेश्वर के पुत्र से, उस सृष्टिकर्ता से तुम शर्माए और तुम लजाए, तो जब वो दोबारा पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी का न्याय करने के लिए आएगा, उस दिन आपको देखकर लजाएगा, पहचान नहीं पाएगा। आप कहते रहिए कि हम यीशु मसीह, हम तो आपके दरबार जाते थे, हम तो चर्च जाते थे, हम तो मसीह कलीसिया के सदस्य थे, हम तो ईसाई धर्म के लोग थे। यीशु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हटो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। सोचिए, यीशु मसीह केवल विश्वासियों को पहचानेगा, धर्म के ठेकेदारों को नहीं, क्योंकि धर्म के ठेकेदार ही थे जिन्होंने यहोवा परमेश्वर को केवल एक जाति का परमेश्वर बना रखा था। लेकिन यीशु मसीह ने उस जीवते परमेश्वर को, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, पूरी पृथ्वी का और पूरी सृष्टि का परमेश्वर बताया, और खुद पूरी सृष्टि का मुक्तिदाता बनकर, उद्धारकर्ता बनकर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को और अपने सृष्टिकर्ता को समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। बिना उनके जाने हम किसी हालत में उस सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाएंगे, न उसके पास पहुंच पाएंगे। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, धन दौलत प्राप्त कर ले, पावर ले ले, पॉलिटिकल पावर ले ले, राजा हो जाए, बड़ी पोजीशन पर आ जाए, अधिकारी बन जाए, मगर अगर वो अपने प्राणों को न बचाएगा, उस अंतिम दिन, उस न्याय के दिन यदि वो अपनी प्राणों की हानि उठाता है, तो उससे क्या लाभ। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। जानते उसने क्या किया? शैतान ने यीशु मसीह को सारी पृथ्वी के राज्य दिखाए। उसने 3 परीक्षाएं की, और तीसरी परीक्षा में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में परीक्षाओं का जिक्र है। जब वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया है, तो उसने मनुष्य की परीक्षा की, ईश्वर की तो वो कर नहीं सकता। तो उसने मनुष्य, परमेश्वर के पुत्र यानी मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह की परीक्षा की, और उसने उससे कहा, देख, सारी पृथ्वी के राजा सब मेरे अधीन हैं। पृथ्वी का राज्य, उसका वैभव, ऐशो आराम, तमाम चीजें मैं देख रहा हूं, सब तुझे दे दूंगा, मगर तू मुझे झुककर प्रणाम कर ले। शैतान कह रहा है यीशु मसीह से। यीशु मसीह से क्यों कहने की हिम्मत किया? क्योंकि वो परमेश्वर पुत्र है, परंतु मनुष्य के रूप में है, पूर्णतः मनुष्य है। इसलिए वो इस पूर्णतः मनुष्य की परीक्षा करके उसे भी गिराना चाहता है। उसे मालूम था कि अगर ये मनुष्य हार गया, तो दुनिया में मनुष्यों का उद्धार कोई नहीं कर पाएगा, मुक्ति असंभव हो जाएगी, क्योंकि ये अंतिम मनुष्य है, ये अंतिम आदम है जो पृथ्वी पर आया है और जो मुझसे लड़ने आया है। शैतान अच्छी तरह जानता था, पहले आदम को शैतान ने हराया था, पृथ्वी पर हराया था। पृथ्वी पर ही युद्ध है, पृथ्वी पर ही शैतान का और मनुष्य का युद्ध है। परमेश्वर मनुष्य के साथ है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य को उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप पर बनाया था। बाइबल के अनुसार मनुष्य परमेश्वर की समानता है, मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए यदि आप किसी को भेदभाव के साथ देखते हो, किसी भी मनुष्य को
जाति से, धर्म से, रंग रूप से, कलर से, भाषा से, देश से, विदेश से भेदभाव करते हैं, तो निश्चय जान लीजिए कि हम भेदभाव परमेश्वर की सृष्टि से करते हैं और उसके सृष्टिकर्ता से करते हैं, दंडित होंगे। भेदभाव परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है। परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो सूरज चमकाता है, सारी पृथ्वी के लोगों पर सूर्य की रोशनी मिलती है। जब वो बादल लाता है, पानी गिराता है, तो सारे खेतों पर गिराता है, दुश्मनों के खेतों पर भी और दोस्तों के खेतों पर भी। वो उजाला देता है तो सबको उजाला देता है। रात का अंधेरा सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। जो कुछ हवा देता है, पानी देता है, कुछ भेदभाव नहीं करता। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी एक दूसरे से भेदभाव न करें, प्रेम करें, हर हालत में भेदभाव से बचे रहें। प्रभु कह रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। तो ये अंतिम मनुष्य जिसको शैतान परीक्षा में हराना चाहता था, शैतान स्वयं हार गया। यीशु ने कहा, देख, केवल एक ईश्वर है, उसे छोड़ मनुष्य किसी दूसरे को ईश्वर करके न माने। मैं केवल परमेश्वर यहोवा के सामने, जीवते परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सामने दंडवत करता हूं, मनुष्य उसी को दंडवत करेगा। शैतान से कहा, दूर हो जा, और उसी घड़ी शैतान दूर हो गया और लगातार मौका ढूंढता रहा, मौका ढूंढता रहा। न तो शरीर की लालसाओं में फंसाकर उन्हें गिरा सका, न जीविका के घमंड से गिरा सका, न आंखों की अभिलाषाओं से गिरा सका। शैतान पूरे तरीके से शरीर में और पृथ्वी पर एक मनुष्य के द्वारा काबिज किया पृथ्वी को, और उस अंतिम मनुष्य के द्वारा जिसका नाम यीशु मसीह है, हार गया। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर ही शैतान को हराया। और उतना ही नहीं, जो मृत्यु की कुंजियां उसके हाथों में थीं, वो भी छीन ली। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। आखिरी दम तक प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर रहे, उन्होंने सत्य ही बोला, सच्चाई बोली, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, और किसी भी हालत में प्रेम के अलावा कुछ नहीं किया। लगातार प्रेम की शिक्षा दी और उन लोगों से भी प्रेम किया जो उन्हें सता रहे थे, जो उन्हें दुख दे रहे थे। वो शैतान उनके माध्यम से दुख दे रहा था। वो चाहता था वो श्राप दे दे पृथ्वी को। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह कोई बुरा शब्द बोल दे मनुष्यों के लिए, तो इनका कल्याण नहीं होगा। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द हमारे लिए जीवन है और हमारे लिए मृत्यु भी है। यीशु ने मृत्यु नहीं जीवन बोला, मृत्यु नहीं जीवन बोला। इसीलिए यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। यीशु मसीह इसीलिए अंधों की आंखें खोलता है, बहरों के कान खोलता है, गूंगे की जुबान खोलता है, लगड़ों को चलाता है, कैंसर के रोगियों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह ये सारे काम करता रहा और कर रहा है जो बाइबल में लिखे हुए हैं। सारे काम जो यीशु ने भलाई के किए हैं वो इस बाइबल के अंदर लिखे हुए मेरे प्रियो। और यीशु मसीह क्रूस पर भी टंगे रहे, कीलें ठोकी गई हाथों में, पैरों में, पीठ पर कोड़े, सर पर कांटों का ताज, पीठ पर लहू पूरे शरीर से बहता रहा, लेकिन उनकी शांति को शैतान भंग नहीं कर पाया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और वो लगातार बोलता रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जानते हो, मनुष्य का उद्धार और मुक्ति का द्वार
एकमात्र पाप से क्षमा है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप कितना ही कर्म कर लीजिए, कितना ही दान पुण्य कर लो, उद्धार नहीं मिलेगा। पाप स्वर्ग राज्य में घुसने नहीं देगा, क्योंकि स्वर्ग राज्य का दरवाजा सकरा है, चौड़ा नहीं है। हम पाप का बोझ अपनी पीठ पर लेकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उस पाप का प्रायश्चित पृथ्वी पर ही होना है, मनुष्य के बस का नहीं था। उस पाप का प्रायश्चित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर पृथ्वी पर किया, ताकि हम सब उसके प्रायश्चित में शामिल हो सकें कि उसने हमारे लिए क्रूस पर सारे पापों का खामियाजा उठा लिया और यहां तक मौत भी सह ली। पाप का दंड जो मृत्यु है वो भी उठा लिया हमारे लिए, ताकि हमें जीवन दे सके। यीशु मसीह जीवन देने आया है। वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा अपने वचन के अनुसार, क्योंकि उसने तो अपना कोई पाप किया नहीं था। कब्र से निकला, 40 दिन तक प्रकट हुआ, चेलों से बातचीत किया, उनके साथ खाना खाया, उन्हें आज्ञाएं दी, कहा कि जाओ सारी पृथ्वी में जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दे दिया गया। शैतान हार चुका है, शैतान का कोई कब्जा पृथ्वी पर नहीं है। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, स्वर्ग में मैं था, पृथ्वी में मैं आ गया और पृथ्वी में शैतान को हराकर पूरा अधिकार अब मैंने ले लिया है। इसलिए जाओ, सारी पृथ्वी पर जाओ, सारी जातियों को अपना चेला बनाओ और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्थ है, जगत का अंत निश्चित है मेरे प्रियो। संसार की संसारिकता, पृथ्वी के सारे राज समाप्त हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है और यह बात पूरी होगी जो हम आपके सामने यीशु दरबार में बोल रहे हैं। यह पूरा होगा। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा और उसका राजा एक होगा, जिसका नाम है यीशु मसीह, क्योंकि उसने पृथ्वी को जीत लिया है, उसने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसने संसार को और संसार की सांसारिकता को हरा दिया है। यीशु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है और आज भी यही प्रायश्चित की शिक्षा, अपने गुनाहों से मन फिराने की शिक्षा हम यीशु दरबार से दे रहे हैं, क्योंकि पाप क्षमा के अलावा मनुष्य के पास कोई मार्ग नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया, हम तो कोई पाप नहीं करते, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम कोई झूठी गवाही नहीं देते, हम लालच नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। उस पाप की प्रवृत्ति को, लालच की प्रवृत्ति को, झूठ की प्रवृत्ति को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। मौका पड़ेगा तो वो जीन जो गुनाह का है उभर कर आ जाएगा और आपसे पाप करा देगा। आप परीक्षा में गिर जाओगे किसी भी हालत से, कितना ही आप अभ्यास कर लीजिए, पाप हराने को तैयार है। लेकिन जब
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पापों का प्रायश्चित मान लेते हैं और ये मानते हैं कि पाप इसलिए हम करते हैं कि पाप हम में है। पाप हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम पापी हैं, ये बात नहीं है। पाप इसलिए करते हैं कि पाप हमारे अंदर मौजूद है, हमारे दादे परदादाओं से चला आ रहा है, हमारे पहले बाबा आदम से चला आ रहा है। तो वो गुनाह, अनाज्ञाकारिता का, रेबेलियन का, परमेश्वर के प्रति रेबेलियन, मनुष्यों के हर प्रकार के प्रबंधन के खिलाफ रेबेलियन, ये आपके अंदर है और ये रेबेलियन ईश्वर को मान्य नहीं है और यही पाप है। इससे छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों की क्षमा चाहिए, उनके प्रायश्चित में हमें शामिल होना पड़ेगा, उनके क्रूस पर किए हुए प्रायश्चित को मानना पड़ेगा और कहेंगे, हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गुनाहों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गए ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और तुम्हारे ही कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी यही बात बोल रहे हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। उस अंतिम परीक्षा में जिसमें शैतान को यीशु ने हराया था, वो संसार के राज्य थे, संसार की पावर थी और उस पावर को यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे तेरी पावर नहीं चाहिए, मैं केवल जीवते परमेश्वर को सलाम करता हूं, तुझको नहीं। शैतान को पूरे तरीके से पराजित करके प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पराजित किया। अपने मुंह से कोई बुराई का, अगर मौत है तो केवल परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। किसी भी विश्वासी का मरना पृथ्वी पर शैतान के हाथों में नहीं है। शैतान के हाथों से ये मौत की पावर छीन ली गई है। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो जान लो कि अपने आपे से इनकार करना होगा, क्रूस उठानी पड़ेगी और आप उसके पीछे चल पाओगे। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह से लजाना नहीं है, किसी भी हालत में लजाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो भाई ये बड़ा सकरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, मत्ती उसके 7 13 और 14 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। आपके घर के ही लोग आपका दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि आप तो सत्य पर चलोगे, आप झूठ नहीं बोल सकते हो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं चल सकता। अंधकार में रहने वाला व्यक्ति यीशु के पीछे, अंधकार के कामों को करने वाला व्यक्ति यीशु के पीछे न चल पाएगा। यीशु के पीछे चलने का मतलब ज्योति में चलना है, ज्योति में चलना है। यीशु ने कहा यूहन्ना के 8 अध्याय 12 पद में, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार खत्म हो जाता है, अंधकार के काम खत्म हो जाते हैं, हम ज्योति में चलने लगते हैं, हम सत्य पर चलने लगते हैं, हम जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं।
सकरा है जीवन का मार्ग, चौड़ा है मौत का मार्ग। चुनना आपका काम है। सकरे मार्ग पर जाओगे तो कठिनाइयां हैं। हमें अपने बोझ, अपने गुनाह के बोझ को उतारना पड़ेगा। यीशु की गाड़ी में बैठने से पहले सर से बोझ उतारना पड़ेगा। सर से बोझ उतारना पड़ेगा। अपना बोझ यीशु को देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के बोझ को आपको देता हूं। भजन संहिता 55 और उसका 22 पद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। यू शैल नेवर बी मूव्ड बट टर्न टू गॉड। गिव योर बर्डन टू जीसस एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। वो आपके मार्ग को सीधा करेगा। लेकिन हमें विश्वास के द्वारा अपने बोझ को प्रभु पर डालना होगा। और वहीं पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वासी के चरित्र की बात की है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। हम पृथ्वी के नमक होना चाहिए। हमें पृथ्वी का नमक होना चाहिए। मतलब नमक की जरूरत सारे समाज को है। क्या आप समाज की सेवा करते हो? आपका समाज आपकी सेवा की तरफ देख रहा है। जानते हो, इस दुनिया में, पृथ्वी के हर देश में, दुनिया के हर देश में मसीही लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के सेवकों ने अस्पताल खोले। जब यहां अस्पताल नहीं होते थे देश में, भारत में भी अस्पताल केवल यीशु मसीह के चेलों ने खोले। स्कूल यीशु मसीह के चेलों ने खोले दुनिया भर में। विश्वविद्यालय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ही खोले। इस दुनिया में विश्वविद्यालय उन्हीं ने खोले। पढ़ाई लिखाई कराई समाज की, समाज को प्रेरित किया, समाज को सोच दिया, भलाई और बुराई का सोच दिया। हर जगह हम पृथ्वी के नमक बने। अस्पतालों में, हमारे स्कूलों में आज भी भीड़ लगी रहती है एडमिशन की। हालेलुया। हमारे स्कूलों में सिफारिशें होती हैं कि भाई हमारा एडमिशन सेंट जोसेफ में करा दीजिए, सेंट पीटर में करा दीजिए, सेंट मैरी में करा दीजिए, हमारा एडमिशन गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल में करा दीजिए, एग्रीकल्चर में करा दीजिए। एग्रीकल्चर में एडमिशन की क्यों ऐसी भीड़ लगी रहती है? क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं। हम अपना स्वाद सारी पृथ्वी को देते हैं। हालेलुया। नमक हैं। यीशु ने जो कहा है वो हमें बनना है, नमक, पृथ्वी के नमक, कि हमारे से समाज का कल्याण हो। हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से हमारे समाज का कल्याण हो। हम जहां भी रहें वहां पृथ्वी पर नमक के समान रहें, कि हम समाज के लिए एक बड़े कल्याण और भलाई के कारण बने। फिर यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति की जरूरत है। अंधकार, जो दिमागी अंधकार है, जो आत्मिक अंधापन है, वो पृथ्वी पर है। लोग धोखा देने में, बुराई करने में, चोरी करने में, झूठ बोलने में चूकते नहीं हैं। और ये हमारे समाज के लिए, ये मसीह के चेलों के लिए, मसीह यीशु के भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा अपराध है। इसको हम नहीं कर सकते। हम समाज को भले सोच का ज्ञान देते हैं, शुद्ध और पवित्र मन की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, बुराई की नहीं, ज्योति के कामों की बात करते हैं, अंधकार के नहीं। और यीशु कह रहे हैं, दिया जलाकर पैमाने पर नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि हर घर के आने जाने वालों को प्रकाश पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके,
कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यानी हमारे भले काम ज्योति के काम है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से और मसीह के भक्तों से और मसीह यीशु के पीछे आने वालों से कि तुम जगत की ज्योति हो, उजियाला दो, जगत में उजियाला दो। तुम्हारे भले कामों के द्वारा जगत को उजियाला मिले और तुम मनुष्यों के लिए आशीष के कारण बनो और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। आमीन। प्रभु यही कहते हैं। फिर मत्ती के 5 अध्याय और 20 पद में प्रभु ने एक अपना मापदंड दिया कि मेरे पीछे चलने वालों का जो चरित्र है, जो मॉरल स्टैंडर्ड है, नैतिक स्तर है, वो क्या होना चाहिए। यीशु ने कहा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों और की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। यानी हमारी धार्मिकता, हमारी राइटियसनेस शास्त्रियों और फरीसियों और उन ज्ञानियों से बढ़कर होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और धार्मिकता का स्टैंडर्ड क्या है? बाइबल पुराने नियम के अनुसार, जो कि निर्गमन के 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं दी हुई हैं, इन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू हत्या न करना। यीशु मसीह ने कहा 21 पद में, पूर्व काल में लिखा है मत्ती 5 के 21 में, हत्या न करना कचहरी में दंड के योग्य होगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से क्रोध करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। यानी क्रोध करना ही यीशु मसीह के स्टैंडर्ड में हत्या के बराबर है। तो इसका मतलब यह हम क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध पाप को जन्म देता है। हम क्रोध करके सो जाएं, रात भर में शैतान अंडा दे देगा और सुबह बच्चा पाप का पैदा हो जाएगा। यानी गुनाह हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगा और उस व्यक्ति से जिससे हम क्रोधित हैं उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगेंगे। प्रभु का वचन कहता है याकूब उसके 1 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, और 20 पद में कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध फॉरबिडन है। प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों पर क्रोधित नहीं हुए, जो उन्हें दुख दे रहे थे उन पर क्रोधित नहीं हुए, जो हाथों में कीले ठोक रहे थे उन पर क्रोधित नहीं हुए, उनको आशीष दिए। क्या इस चरित्र को चरितार्थ करने की हिम्मत है तो यीशु के पीछे हो लो। तो यीशु तुम्हें बुलाता है, आ जाओ मेरे पीछे हो लो। अगर तुम क्रोध नहीं करोगे तो मेरे पीछे आ जाओ, ठीक है। प्रभु का वचन कहता है 7वीं आज्ञा है तू व्यभिचार मत करना। अब व्यभिचार का मतलब है जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा पुराने नियम में है कि स्त्री और पुरुष अगर कोई अनैतिक कार्य करते हैं, अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा किसी दूसरे के साथ अनैतिक कार्य करते हैं तो वो व्यभिचार है। परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा स्टैंडर्ड, उस कृत्य के बाद तुम व्यभिचारी कहलाओगे, उस काम को करने के बाद व्यभिचारी कहलाओगे, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड इससे भी हाई है। मत्ती के 5 अध्याय उसके 28 पद में यीशु कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले और मन में सोचे तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे सोच में भी पाप अगर हो जाए तो वो पाप है। आप व्यभिचारी हो चुके, कैसे बचें? तलाक, शपथ खाना तलाक के लिए मना है, डाइवोर्स के लिए मना है, किसी भी तरह का तलाक अलावा व्यभिचार के हम तलाक नहीं कर सकते।
हम डाइवोर्स नहीं कर सकते अपनी पत्नी से और अपने पति से। उसका आधार मसीह यीशु के द्वारा केवल व्यभिचार है। यदि व्यभिचार में उसकी पत्नी हो या पति हो तो पत्नी को अधिकार है डाइवोर्स करने का और पति को अधिकार है तलाक करने का यदि वो व्यभिचार करती है। ये हालत है। शपथ खाने के लिए प्रभु ने कहा, कसम खाना मना है। तुम्हें हाँ की हाँ और ना की ना करना है। न तो स्वर्ग की कसम खाओ, न ईश्वर की कसम खाओ, न बाल बच्चों की कसम खाओ, न अपनी कसम खाओ। ये सब पाप का प्रमाण है। कसम नहीं खाना चाहिए, केवल हाँ की हाँ और ना की ना हो। पांचवी बात है प्रतिशोध, बदला लेना। यीशु ने कहा पुराने नियम में लिखा है, सुन चुके हो 38 पद से, तुमने सुना है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना न करना। यानी बदला लेने के लिए पूरे तरीके से मनाही है। 43 पद से लिखा है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अब बैरी से हम क्या रखेंगे? बैर। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा उल्टी है। जगत में तो बैरी से बैर रखने की प्रथा है, दुश्मन को दुश्मन मानने की प्रथा है। यीशु मसीह के चेलों को, यानी आप प्रभु यीशु के पीछे आना चाहते हैं ना। अभी सुबह आपने मेरे हाथ उठा के कहा था हम पीछे चलेंगे, चलोगे? अब हिम्मत है तो ये सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। बैरियों को बैरी नहीं मानना पड़ेगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम केवल अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? यदि केवल तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब ये सब बातों के बाद जो आपने मेरी इस बात सुनी है आज, मैंने कहा था सकरा है वो मार्ग जो प्रभु के राज्य में जाता है, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है, परंतु चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु में जाता है। सकरे मार्ग में हमें इन सारे अनुशासन को मानना पड़ेगा। ये आत्मिक अनुशासन है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें अनुशासन की शिक्षा दी है। किस प्रकार की पवित्रता हमें होनी चाहिए, किस प्रकार की होलीनेस है। ये पवित्रता ऐसी है जो बहुत ज्ञानी और शास्त्री और धर्म के ठेकेदारों से बहुत ऊंची है। ये आत्मिक पवित्रता है। ये केवल आत्मा के द्वारा संभव है, शरीर से संभव नहीं है। शरीर से संयम करके देख लो, शरीर से शरीर को नियंत्रित करके देख लो तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु आत्मा से अगर शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीतते रहोगे। आत्मा से और शरीर से चलोगे तो निश्चित मरोगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। और यहां पर हमें आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा, किस आत्मा की बात कर रहा है संत पौलुस? प्रभु यीशु मसीह किस सहायक की बात कर रहे हैं यूहन्ना 14 में? कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परेशान मत हो। मैं जानता हूं तुम मनुष्य हो, तुम शरीर में हो, इन आज्ञाओं को मानने में सक्षम नहीं हो। व्यवस्था तुम्हें पूरी तरीके से फेल कर चुकी है। व्यवस्था से तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो मैं भी तुम्हें एक नई व्यवस्था दे रहा हूं जो उस व्यवस्था से भी कठिन है। लेकिन वो व्यवस्था और मेरी दी हुई व्यवस्था में
अंतर है। उस व्यवस्था में शरीर से होता है कार्य और मेरी व्यवस्था में आत्मा से होता है। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था शारीरिक है, शरीर की क्रियाओं के द्वारा है, और नई व्यवस्था आत्मा से है। यानी जब तक हमारा जन्म आत्मा और जल से नहीं हो सकता, हम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा पहला जन्म शरीर से होता है जो हमने किया है, और उसके बाद दूसरा जन्म हमारा आत्मा से होता है, विश्वास का जन्म है। जब यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता हम ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों पर उड़ेल देता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है। हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा का वास हो जाता है, और ये पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है कि जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं उन्हें हम मान सकें, हम अपने शत्रु से प्रेम कर सकें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें, हम श्राप के बदले श्राप नहीं आशीर्वाद दें, हम आशीष दें, और हम पृथ्वी के नमक बने और दुनिया के लिए आशीष का कारण बने। हम पृथ्वी पर जगत में उजियाला बने, ज्योति बने, और ज्योति बनकर जगत के अंधकार को मिटाएं। और इसके लिए हमें पूरे तरीके से मसीह यीशु का चरित्र अपने में ग्रहण करना पड़ेगा, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर मसीह का चरित्र पैदा होगा। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह यीशु के चरित्र को पैदा नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह के पीछे चलने में सक्षम नहीं हैं। तो मेरे प्रियो, हमें मददगार की जरूरत है, हमें एक हेल्पर की जरूरत है, हमें एक कंफर्टर की जरूरत है, और वो मददगार है पवित्र आत्मा, जिसका वायदा प्रभु यीशु ने किया है और 2000 साल से वो पृथ्वी पर आ चुका है। हर विश्वासी की सहायता करने को पवित्र आत्मा तैयार है, हर विश्वासी की सहायता करने को, कोई भी क्यों ना हो, हर पाप से छुटकारा कराने के लिए, हर बुरी आदत से छुड़ाने के लिए, नशे वाले को नशा छुड़ाने के लिए, बुरी आदतें, गुनाहों की, पाप की प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए हमारा सहायक पवित्र आत्मा तैयार है। क्या आप उस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण करने को तैयार हैं, ताकि वो आपकी सहायता करे और आप इस सकरे मार्ग पर चलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें? तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब एक साथ प्रार्थना। आप अपने घरों पर हैं, YouTube से देख रहे हैं, अपने घरों पर हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, और जो दरबार में हैं वो हमारे साथ प्रार्थना करेंगे, हमारे साथ साथ बोलेंगे। बोलिए, हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि हम उनके अनुग्रह के द्वारा, उनकी कुर्बानी के द्वारा, उनके लहू से हमारे पाप धोए जाएं। हम एक पापी मनुष्य हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, हमारे लिए घायल हुए, हमारे लहू बहाया, उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हम विश्वास करते हैं, जैसा पतरस ने लिखा है, कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हे प्रभु यीशु, हम पाप के लिए मरने को तैयार हैं, हम अनंत जीवन में चलने को तैयार हैं। हमें पवित्र आत्मा दे, हमें सहायक दे, हमें सहायक दे, हमें पवित्र आत्मा दे, ताकि हम उसमें पवित्र आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारें,
और आत्मा के चलाए चलें, ताकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। हे प्रभु यीशु, आपने पवित्र आत्मा और सहायक का वायदा किया है। आज मुझे इस सहायक की जरूरत है। आज मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे यीशु राजा, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे भरपूरी दे, ताकि मैं पृथ्वी पर नमक बन जाऊं, पृथ्वी का नमक बनूं, समाज के लिए इस्तेमाल कर सकूं अपने को, जगत पर ज्योति बन सकूं, अंधकार मिटा सकूं। मेरे जीवन का अंधकार यीशु की ज्योति से मिट जाए। और हे प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, तैयार हूं। मुझ में आइए, मेरे अंदर आइए। मैं आपको अपना प्रभु, एकमात्र ईश्वर, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मेरे अंदर आइए और पाप की प्रवृत्ति को, मेरे अंधकार को पूरे तरीके से मिटा दीजिए और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कीजिए। मुझे आत्मा से नया जन्म दीजिए, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जय यीशु।